स्टार्ट करते रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम समझने से पहले जान लेते हैं रैंक क्या है, जाति, और नलिटी क्या है, शून्यता। वो जो मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो तो ठीक है, क्योंकि जो मैट्रिक्स जो बनते हैं सारे वो बनते ट्रांसफॉर्मेशन से ही, रूपांतरण से ही मैट्रिक्स बनते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई फंक्शन होगा, फंक्शन कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्म करेगा ही, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनता ही है ना। और वन वन मैपिंग है कि नहीं है, तो वो उसके बेस पे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो बन रहा है, जो अपना अभी बन रहा है, वो इनवर्स होगा कि नहीं होगा, एक अलग मैटर हो गया। बट जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनता है। तो अब हम यहाँ पर रैंक, जो ऑब्वियस बात है कि जिस हर एक ट्रांसफॉर्मेशन से कोई ना कोई मैट्रिक्स जुड़ा हुआ है, तो रैंक, तो मैट्रिक्स के साथ दो टर्म तो हमेशा चलती है, रैंक और नलिटी। तो यहाँ भी हम रैंक और नलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में। तो पहली चीज हम समझते हैं रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण की जाति। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए टी, जो कि u से v को कनेक्ट करता है, और u और v जो है हमारे ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, परिमित विमीय सदिश समष्टि। परिमित विमीय है ये, ठीक है। अब t जो है ट्रांसफॉर्म करता है u को v से, तो ऑब्वियस बात है t जो है जितने भी चीजें रेंज में लेगा तो वो हम rt नाम का सेट बनाएंगे, ठीक है। अब rt का जो सेट बनेगा इसकी डायमेंशन निकाल लो, इसकी निकाल लो आरटी की डायमेंशन यानी कि विमा। और डायमेंशन पर किससे निकालते हैं, बेसिस से। तो आरटी का बेसिस ढूंढ लेते हैं, और आरटी जो है वो एक्चुअल में वी का ही पार्ट होगा। आरटी किसको सबसेट होगा, वी का, ठीक है। तो हमारे पास जो रैंक है वी का, जो जाति है वो एक्चुअल में ये है कि जिसको हम रो से दिखाते हैं, सिंबॉलिक रो है, तो एक्चुअल में डायमेंशन ही होता है आरटी का। आरटी का जो डायमेंशन है, आरटी की जो विमा है, वही रैंक कहलाएगी टी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, उसकी रैंक कहलाएगी आरटी का डायमेंशन। आरटी मतलब रेंज, रेंज सेट, परास। तो परास की जो कोटि, जो विमा होगी, तो जो रेंज की जो डायमेंशन होगा वही हमारा टी का रैंक कहलाता है। तो ये तो होगी हमारी पहली बात। दूसरी चीज, अब हम आते हैं रेंज नलिटी पे, नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण की शून्यता। तो नलिटी मतलब एंटी नाम का हमने सेट बनाया था, जो कि कर्नल होता है, ठीक है। कर्नल का डायमेंशन, कर्नल का जो डायमेंशन होगा, ठीक है, उससे न्यू टी से शो करेंगे, और यही हमारी नलिटी हो जाएगी, शून्यता। तो नल सेट जो हमारा बन रहा था कर्नल टी, जो शून्य समष्टि था, नल स्पेस का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, शून्य समष्टि की विमा, नलिटी कहलाएगी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी आता है, और यही हमें मेन पढ़ना है, सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नलिटी, सिल्वेस्टर का शून्यता नियम, यही हमारी रैंक और नलिटी, रैंक एंड नलिटी थ्योरम है। ठीक है, रैंक नलिटी थ्योरम भी यही है। तो इसमें ये कहता है कि जो रैंक है टी की और जो नलिटी है टी का, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल करने पर जो बेसिस बनेगा वो यू का बेसिस होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ यू आ जाएगा। क्योंकि रैंक जाएगी टी की, वो रेंज सेट से आएगी, रेंज सेट का डायमेंशन हो जाएगा। नलिटी जो आएगी वो नल स्पेस के डायमेंशन से आएगी, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो डायमेंशन ऑफ
यू मतलब कि बेसिस बन जाएगा यू का, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा कि दो बेसिस हैं जिनको मिला के तीसरा बेसिस हमें बनेगा। ठीक है, तो पहले काम कर, और दूसरा यू जो है वो फाइनाइट होगा। यू जो है हमारा वो फाइनाइट डायमेंशनल, स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन लिख दिया था कि फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए, परिमित विमीय होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो स्टार्ट करते हैं, चलो इसको थ्योरम को, तो ये हमें प्रूफ करना है। और यू और वी दोनों के दोनों एफ नाम की अपनी फील्ड पर डिफाइन है, वो तो बेसिक डेफिनेशन वही है सारी। बस अब कंडीशन ये है कि इन दोनों को टोटल करने पर, रैंक और नलिटी को प्लस करने पर डायमेंशन ऑफ यू में आना चाहिए। एक काम करते हैं, पहले तो यू मेरा फाइनाइट डायमेंशनल है, परिमित विमीय है, तो इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो हमें कोई ना कोई फाइनाइट नंबर मानना पड़ेगा, एन मान लेते, और इसका नल स्पेस मान लेते हैं एनटी, तो एनटी सबसेट होगा यू का, ऑब्वियस बात है। और यू जब फाइनाइट है, परिमित है, तो एनटी भी फाइनाइट हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। तो एनटी में काम करते हैं, एनटी का डायमेंशन मान लेते हैं के, जो कि एन से तो कम ही होगा। तो एनटी का बेसिस मान लिया अपन ने बी1, जिसमें अल्फा1 अल्फा2 अल्फा के हमारे एलिमेंट होंगे। ये एनटी का बेसिस है। अब एनटी के बेसिस को बढ़ा करके यू का बेसिस बनाया जा सकता है, ये हम जानते हैं एक्सटेंशन करके। ठीक है, और ये बेसिस किसका, एनटी का, एनटी का आधार है। ठीक है, अब चूंकि पहले से हमें पता है कि B1 जो है बेसिस है, तो बेसिस के नाम के साथ ही इसमें दो कंडीशन तो पहले से ही अप्रूव हो गई, ये एल आई होगा, रैखिक का स्वतंत्र होगा। ठीक है, अब इसी में मैं कुछ एलिमेंट जोड़ दूं एक्सटेंशन थ्योरम से, और कितने एलिमेंट लेने, एन एलिमेंट, तो जो सेट बनेगा वो यू का यू का बेसिस बन जाएगा बाय एक्सटेंशन थ्योरम। हम जानते हैं कि इसको एक्सटेंड करके यू का बेसिस बनाया जा सकता है। और जो यू का बेसिस बनेगा, तो यू की मैपिंग पी के थ्रू वी में होती है। ठीक है, तो जब यू की मैपिंग करेंगे हम पी के थ्रू, तो जो रेंज आएगी तो वो टी यू के थ्रू आएगी ना, जो भी रेंज आएगा वो टी यू के थ्रू होगा। ठीक है, तो टी यू नाम का जो सेट बनेगा वो बनेगा तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ना, कि इनकी मैपिंग ले लो, तो भाई टी यू नाम का जो सेट बनेगा वो टी अल्फा1 टी अल्फा2 टी अल्फा एन, ये जो एलिमेंट होंगे सारे टी यू में होंगे, यानी कि रेंज में होंगे टी की, ऐसा कहते हैं टी की रेंज वाले सेट में आएंगे। और इसका मुझे डायमेंशन ही तो बताना है। ठीक है ना, और इसका जो डायमेंशन कितना आना चाहिए, एन माइनस के आना चाहिए। हमें बताना है इसका जो डायमेंशन आएगा वो एन माइनस के आएगा। तो आर टी का डायमेंशन एन माइनस के, मतलब की रैंक, मतलब की रैंक। और एन टी का डायमेंशन, एन टी की विमा, पहले से ये के, मतलब की नलिटी, और दोनों को प्लस करने पर आंसर एन आना चाहिए, मतलब कि यू का डायमेंशन। यही तो प्रूफ करना है। तो आपको दो तीन चीजें क्लियर हो गई, एक तो सेट हमारा B1 है, एक सेट हमारा B2 है जो कि एक्सटेंशन से बना है, और मैपिंग लेकर के टी अल्फा1 करके टी अल्फा एन तक जो वैल्यू वो आर टी की हो गई। और इसका जो बेसिस होगा वो मेरे को बनाना है अल्फा एन माइनस के एलिमेंट का। तो एन में से के एलिमेंट हटा देते हैं, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है अल्फा के प्लस 1 अल्फा के प्लस 2 अल्फा एन, ये एन माइनस के एलिमेंट है। इन्हीं से बताना है कि ये जो है वो बेसिस बन जाएंगे मेरे। ठीक है, टी टाइम में ये जो बेसिस बनेगा मेरा टी मैपिंग के थ्रू, ये जो सेट बनेगा ये बेसिस होना चाहिए। अब इसको मुझे बताना है बेसिस। तो ऑब्वियस बात है, जो B3 नाम का सेट है उसको दो कंडीशन अगर हम प्रूव कर दें कि B3 मेरा LI है, रैखिक का स्वतंत्र है, और दूसरा इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा रैखिक का एक बार संचय होगा, वो इसको RT को कवर करना चाहिए, RT को जनरेट करना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा। तो पहली कंडीशन, इसके साथ में मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन लाना पड़ेगा, तो इनके साथ मेरे को वैल्यू लेनी पड़ेगी ए के प्लस 1, इसी ऑर्डर में ले लेते हैं, ए के प्लस 2 ए एन, ये वैल्यू हम लेते हैं एफ में से। ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ए एन अल्फा एन, ठीक है, और ये जितनी वैल्यू है इसको हमें बताना है इक्वल टू 0 डैश। अब हमें ये बताना है कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है
टी के थ्रू, टी मैपिंग पे ये जो एलिमेंट आ रहे हैं 2 टी अल्फा एन तक है, ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हम ऐसा लिखे ए के प्लस वन और टी अल्फा के प्लस वन प्लस B3 के एलिमेंट बताने ना, अल्फा टी अल्फा के प्लस टू ए एन टी अल्फा एन और इक्वल टू जीरो डैश। अब हमें बस इतना बताना है कि जो भी स्केलर वैल्यू है एफ की वो सारी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन है टी, तो लीनियर टी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रैखिकता की परिभाषा से ऐसा तो बोल ही सकते हैं। अब ऑब्वियस बात है भाई, टी की मैपिंग जीरो डैश से हो रही है, तो इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट है वो सारे जीरो डैश में चले जाएंगे। जीरो डैश की वजह से किस में जाएंगे, एंटी में। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अल्फा के प्लस वन इंटू ए के प्लस वन प्लस अल्फा के प्लस टू इंटू ए के प्लस टू प्लस डेटा डैश ए एन अल्फा एन, ये सारे के सारे एलिमेंट किस में जाएंगे, एंटी में, क्योंकि जीरो से कनेक्ट हो रहे हैं। अब जीरो से कनेक्ट हो रहे तो एंटी में जाएंगे, तो एंटी का जो बेसिस है वो तो B1 है ना, और B1 में जो एलिमेंट है वो अल्फा वन से लेकर के कहाँ तक है, अल्फा के तक, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से ये वैल्यू तैयार हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो काम करते हैं, मैं इनका कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ, A1 अल्फा वन प्लस A2 अल्फा टू प्लस AN अल्फा एन, इनके कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू होगी वो मैं मान लेता हूँ कि ये वैल्यू आपकी बन रही है, कौन सी, ए के प्लस वन अल्फा के प्लस वन से लेकर के AN अल्फा एन तक शिफ्ट कर लेते हैं। तो A1 अल्फा वन प्लस A2 अल्फा टू प्लस AN ए के अल्फा के माइनस ए के प्लस वन इंटू अल्फा के प्लस वन ना, प्लस इसी टाइप का माइनस AN इंटू अल्फा एन और इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो डैश, जीरो आएगा ओनली, यू के एलिमेंट है तो डैश नहीं आएगा, ओनली जीरो बार आएगा। ठीक है, और ये पहले से ही लीनियरली इंडिपेंडेंट एल आई है, क्योंकि अल्फा से वन से लेकर अल्फा एन तक के जो एलिमेंट होंगे वो B2 से आएंगे, तो ये सारे पहले से ही एल आई है, तो इसका मतलब A1 से लेकर के AN तक की सारे कॉम्बिनेशन का रहेंगे जीरो, और इनके जीरो होने का मतलब क्या है कि ए के वन से लेकर के AN तक की वैल्यू भी जीरो है। तो ये प्रूफ हो गया कि पहला पार्ट ये एल आई है। अब दूसरा पार्ट बताना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो कोई ना कोई वैल्यू आर टी की तो बनाएगी, तो वो तो वैसे भी क्लियर है कि कोई भी अगर मैं एलिमेंट में बीटा अगर आर टी में से चूज करता हूँ तो कोई ना कोई अल्फा यू में तो जरूर होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन जैसे मैं आर टी में ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट होगा ना। तो जैसे हमने अल्फा को यानी कि बीटा से कनेक्ट किया है, तो अल्फा जो एलिमेंट है वो बनेगा B2 के कॉम्बिनेशन से, और बीटा जो है वो बनेगा B3 के कॉम्बिनेशन से, यही तो बताना है हमें। ठीक है, तो B2 का जो कॉम्बिनेशन है A1 से लेकर के AN तक का, उसके कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनेगा, अल्फा। और जैसे आप मैपिंग करोगे तो बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, A1 T अल्फा वन प्लस A2 T अल्फा टू, ऐसा करते करते AN T अल्फा एन, और चूंकि पहले से A1 से लेकर के मतलब अल्फा वन से लेकर के अल्फा के तक की जो वैल्यू है वो सारे के सारे किसको कनेक्ट कर रहे हैं, एंटी के एलिमेंट को जनरेट कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी मैपिंग है T अल्फा वन T अल्फा टू से लेकर के T अल्फा के तक, इन सबका आंसर तो जीरो ही होगा ना। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू जीरो जाएंगी, बचेगा केवल ए के प्लस वन से लेकर के AN तक की वैल्यू। ठीक है, और इक्वल टू बचेगा बीटा, इसका मतलब ये जो वैल्यूज है सारी की सारी वो बीटा को जनरेट कर गई, तो बीटा को जनरेट करती है, तो ऑब्वियस बात है, क्लियर हो गया कि LB3 जो है वो रेंज सेट को क्रिएट कर रहा है, और रेंज सेट को क्रिएट कर रहा है तो इसकी जो डायमेंशन है RT का वो n-k है। अब n-k है तो बात खत्म, प्रूफ हो गई फिर तो आपको बस वैल्यू पुट करना है कि भाई दिख रहा है मुझे कि RT का डायमेंशन n-k, ठीक है, और डायमेंशन u का माइनस कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा वो रैंक हो जाएगा ना। तो इस टाइप से ये वैल्यू आपकी एंटी का डायमेंशन जो है, एंटी का जो डायमेंशन है दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये जाएगा n-k
यानी कि डायमेंशन आर टी, राइट, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो आसान सा है, इसको आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल, एक मैपिंग है टी जो कि V2 को ऑन रियल नंबर कनेक्ट करती है V3 ऑन रियल नंबर। ठीक है, इस टाइप से डिफाइन है कि ए बी इनपुट आएगा और आंसर आएगा आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी, ये आउटपुट है। तो V2 से V3 में ये आउटपुट मतलब इनपुट आएगा V2 से, आउटपुट मिलेगा V3 में। और हमें ये बताना है, पहली बात ये लीनियर है, रैखिक है, ये प्रूफ करना है कि लीनियर है। दूसरी बात, इनकी रेंज बतानी है, परास। तीसरी बात, रैंक बतानी है, जाति। चौथी चीज, नलिटी, नल स्पेस बताना है। शून्य समष्टि। पांचवी चीज हमें बतानी है नलिटी। ठीक है, शून्य का, ये 5 चीजें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। पहला वाला पार्ट तो आसान सा है, वो आप कर सकते हो, पुराना किया हुआ है। कि हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यू उठाएंगे, अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 हो जाएगा A1 B1, अल्फा 2 हो जाएगा A2 B2, और ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 को कनेक्ट करेंगे टी के थ्रू, और आंसर आपका ए टी अल्फा 1 प्लस बी टी अल्फा 2 आना चाहिए। ठीक है, ये वाला काम तो आसान है, पहले कर चुके हैं। तो लीनियर वाले प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ। तो पहली बात तो ये लीनियर है। अब इसका अगर हमें पहले नल स्पेस अगर निकालना हो, शून्य समष्टि, तो नल स्पेस का मतलब क्या है, एंटी नाम का सेट चाहिए जिसमें जो एलिमेंट होंगे आएंगे तो V2 में से, और उनका जो कनेक्शन होगा वो किससे होगा, जीरो डैश से, और जीरो डैश किसका होगा, V3 का। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं कोई वैल्यू अल्फा पुट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 0 बार आना चाहिए। जबकि मेरी टी अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। यानी कि V3 में क्या आएगा, 0 0 0। तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए माइनस बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और बी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ऑब्वियस बात है, जब बी की वैल्यू 0 है तो उसके ऊपर पुट कर लो, यहाँ से ए की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो दोनों वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 0। तो ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, मतलब कि अल्फा की जो वैल्यू है वो है 0। मतलब क्या एक ही वैल्यू कनेक्ट हो रहा है कि 0 इक्वल टू 0 बार, और कोई वैल्यू नहीं मिली मुझे, एक ही वैल्यू मिली तब फाइनली। इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन है एंटी का वो 0 है, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही, नल स्पेस आ रहा है, खाली है। इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे ना, इसको तो कोई एलिमेंट ही नहीं चाहिए बनाने के लिए 0 को। तो उसका जो डायमेंशन है वो 0 है। ठीक है, दूसरी चीज, टी का मुझे चाहिए रेंज, परास। ठीक है, अब रेंज का सेट क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले तो। आर टी नाम का सेट जिसमें बीटा नाम के एलिमेंट आएंगे V3 से, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, टी के थ्रू कनेक्ट होगी अल्फा से, और अल्फा मिलेगा मुझे V2 में से। ये तो है हमारी डेफिनेशन। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे बनेंगे तो बेसिस से ही ना, भाई कैसे कनेक्ट बताओगे, भाई उसका बेसिस से ही तो निकालना पड़ेगा। भाई आर टी जो एलिमेंट बनेगा वो टी के थ्रू बनेगा तो बेसिस से ही। एक काम करते हैं, हमें V2 का बेसिस तो पता है ना, आर टी का बेसिस नहीं पता, V2 का बेसिस पता है। क्योंकि तो V2 का जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसमें दो एलिमेंट होंगे, 1 0 0 1, और इनकी अगर मैपिंग करते हैं तो इनका मैपिंग बेसिस से हो जाएगी। ठीक है, इनकी तो बेसिस आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी, और 0 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी, ये मैपिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर V2 बनता है 1 0 0 1 से, तो V3 बनेगा इन दोनों से। तो V3 की जो जनरेशन होगी वो इन दोनों से जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और अब हम ये तो अगर जनरेट हो रही है तो ये दो कंडीशन को तो फॉलो ही करना चाहिए। पहले तो बस लीनियरली इंडिक इसके जो
डायमेंशन जो बस एल आई बताना है इसको, मुझे बस ये बताना है कि जो एल आई है, एल आई है तो बात प्रूव होगी, खत्म होगी फिर तो। ठीक है, उसको एल आई बताने के लिए A110 1 - 1 ये कनेक्ट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 0। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा A + B, A - B और B। यहाँ से आपको मिल जाएगा सॉल्व करके A = 0 और B = 0, यानी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, LI है, LI है तो प्रूफ हो गया कि भाई ये बेसिस होगा। अब जब बेसिस है तो इसका जो डायमेंशन होगा RT का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब बेसिस का डायमेंशन 2 हो जाएगा, तो हमने अब ये बता दिया कि भाई T हमारा कैसा है, लीनियर रैखिक। T की जो नलिटी है, शून्यता है, वो 0 है, और T का जो रैंक है वो 2 है। ठीक है, इस तरीके से अगर सॉल्व करें तो NT जो है, तो RT तो अगर बोल रहे हैं RT क्या होगा, तो RT की जो वैल्यू होगी ना, RT इसी से जनरेट होगा इन दोनों से। ये बेसिस से जितने एलिमेंट जनरेट हो सकते हैं ना, सारे के सारे RT के एलिमेंट हैं। तो ठीक है, तो बेसिस बना सकते हैं। तो NT की में एक ही एलिमेंट होगा, RT में वो एलिमेंट होंगे जो कि जनरेट किससे होंगे, ये β1 β2 से, β1 β2 से जनरेट होने वाले सारे एलिमेंट इससे जनरेट हो जाएंगे, और RT का डायमेंशन 2 है। बाय रैंक नलिटी थ्योरम 2 + 0 = 2 आएगा ही आएगा, है ना। रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन U, डायमेंशन V2, वो तो आनी चाहिए था, तो इसलिए वैसे भी हमें दिख रहा है कि V3 का जो डायमेंशन होगा वो 2 ही था, होना चाहिए था। जो रेंज का V2 का मतलब रेंज का रैंक जो होगी, रैंक क्या होगी, रेंज से जनरेटेड होगी, तो रेंज का डायमेंशन 2 रहेगा। ठीक है, तो ये अपना जाएगा फाइनल कैलकुलेशन। ऐसे बाकी के इनको भी थोड़ा ट्राई करके देखो, है ना, उसके बाद समझ में आ जाएगा।